शाम का वक़्त था। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। बच्चे भी खेल कूद कर अपने घरों की तरफ जा रहे थे कि अचानक गांव में कहराम मच गया। हर तरफ चीखों पुकार गूंजने लगी। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जिस तरफ शोर था बस हर किसी ने इस तरफ दौड़ लगा दी। बच्चे नौजवान से दौड़ते हुए आवाज़ की सिमत भाग रहे थे। कुछ दूर जाकर लोगों ने देखा कि एक मकान से आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर लोगों ने अपने घरों की तरफ भागने में अपनी आफियत समझी। आखिर वो घंटे के बाद वो खतरनाक किस्म की आग खुद ब खुद बुझ गई। अब अंधेरा भी काफ़ी छा चुका था और वो मकान बहुत भयानक मंजर पेश कर रहा था। जिस मकान में आग भड़क उठी थी वो काफ़ी पुराना मकान था। इसकी दीवारें भी आहिस्ता आहिस्ता झड़ती जा रही थी। इस मकान में कोई रहता भी नहीं था। पहले यहाँ एक हिंदू खानदान आबाद था। इनके न जाने के बाद वो मकान बरसों तक खाली रहा। फिर एक सरकारी अफसर ने इस मकान की मरम्मत कराई और आबाद हो गए। वो यहाँ एक साल भी नहीं रहे थे कि दूसरी जगह मुंतकिल हो गए, क्योंकि इस घर में आए रोज़ अजीब और ख़तरनाक वाक़यात होने लगे थे, जिससे तंग आकर इन्हें मकान ये छोड़ना पड़ा। अब इस मकान में परिंदों की आवाज़ के अलावा कोई चीज़ सुनाई नहीं देती और ना कोई इस मकान की तरफ जानिब जाता था। इस रोज़ पता नहीं क्या हुआ कि अचानक आग भड़क उठी और इस दिन के बाद ऐसे वाक़यात इस जगह का मामूल बन चुके हैं। कभी खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती हैं तो कभी किसी भयानक शक्ल वाले आदमी को इस घर में दाखिल होते देखा जाने लगा। ज़ीशान का दीनदार घराना भी इसी गांव में था। वो 18 साल का खुशशक्ल, खूबसूरत और निडर लड़का था। वो भी अपने बुजुर्गों की तरह हाफ़िज़ कुरान और वज़ाइफ का आमिल था। जब से ज़ीशान ने इस मकान में ऐसे वाक़यात की खबरें सुनी तो इसे इसके अंदर जाने और पूरी तफसीलात हासिल करने का जुनून सवार हो गया। एक दिन ज़ीशान मामूल से पहले उठा और नमाज अदा करके नाश्ते किए बगैर ही इस खौफनाक मकान की जानिब चल पड़ा। इसके जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे, लेकिन इसने हिम्मत न हारी और चलता रहा। जब वह मकान के दरवाजे तक पहुंचा तो इसे अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जा नादान लड़के, वरना तेरा हशर बुरा होगा। पहले ज़ीशान ने इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब दूसरी बार आवाज़ आई तो ज़ीशान समझ गया कि वाकई इस घर में जिन्नात हैं। मैं तुमसे डरने वाला नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ जिसने तमाम मखलूक़ात को पैदा किया और जो हमेशा रहने वाला है। ज़ीशान ये कहते हुए अंदर दाखिल हो गया। मकान में मुकम्मल तौर पर खामोशी छा चुकी थी और परिंदों की चहचहाहट भी बंद हो गई थी। खामोशी इतनी थी कि ज़ीशान अपने दिल की धड़कन भी सुन सकता था। पीछे से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से ज़ीशान चौंका और पीछे देखने पर मजबूर हो गया, लेकिन वहाँ किसी चीज़ का नाम निशान तक नहीं था। ज़ीशान चौंकना होकर एक कमरे की तरफ बढ़ने लगा। चलते चलते इसे अचानक ख्याल आया कि कुछ दिन पहले तो इस घर में आग लगी थी, लेकिन अब तो राख तक नजर नहीं आ रही। ज़ीशान अभी इसी सोच में ही डूबा हुआ था कि पीछे से किसी ने इसकी गर्दन पर हाथ से जोरदार ज़रब लगाई और सख्ती से पकड़ लिया। वो अपनी सांसें रुकती हुई महसूस करने लगा। गले पर दबाव की वजह से इसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। ज़ीशान ने घूमते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन आज़ाद कराई और नीचे बैठकर खांसने लगा, लेकिन चंद लम्हों बाद ही उठकर खड़ा हो गया और इर्द गिर्द का जायज़ा लेने लगा। हैरत की बात यह भी है कि वहाँ कोई साया भी नज़र न आया था। सिर्फ गैबी हमला हुआ। हिम्मत है तो सामने आओ, छुपकर क्यों वार करते हो? ज़ीशान ने बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाली, क्योंकि वो भूखे पेट ही यहाँ चला आया था। ज़ीशान के कहते ही इस घर में कहकहे गूंजने लगे और आवाज़ आई, नादान लड़के, अब भी वक़्त है, वापस चला जा, वरना अपने अंजाम को खुद जिम्मेदार होगा। नहीं, आज मैं तुम्हें ख़त्म करके ही जाऊंगा। आए दिन गांव में तमाशा बनाया हुआ है और सब गांव वालों को तंग किया हुआ है, ज़ीशान ने गरजदार आवाज़ में कहा और ऐसा महसूस होने लगा जैसे पूरा घर हिल रहा हो। ज़ीशान ने बड़ी मुश्किल से खुद को गिरने से बचाया और कमरे की जानिब बढ़ने लगा। नादान लड़के, कमरे की तरफ मत जाना, वरना तेरा हशर बहुत भयानक होगा। आवाज़ को सुनकर ज़ीशान और भी तेज़ी से कमरे की जानिब लपका, लेकिन ठोकर लगने से दरमियान में गिर गया।
गया। शैतानो हिम्मत है तो सामने आओ। ज़ीशान ने ये कहकर दिल में कोई वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया और कुछ देर बाद दीवार से एक चमगादड़ नमदार हुई जो ज़ीशान पर झपटी। ज़ीशान का वजीफा भी मुकम्मल हो चुका था, इसलिए इसके फूंक मारने की देर थी कि चमगादड़ दीवार से टकराकर तड़पने लगी और कुछ देर बाद गायब हो गई। ज़ीशान की हिम्मत बंधी और फिर से कमरे की तरफ चलने लगा। कमरे में दाखिल होते ही ज़ीशान की नज़र एक मूर्ति पर पड़ी जो लाल आंखों वाली बड़ी भयानक मूर्ति थी। ज़ीशान ने इस मूर्ति को हाथ लगाना चाहा, लेकिन इसने हाथ जैसे ही करीब किया तो इसे टांग में शदीद दर्द का एहसास हुआ और इसके मुंह से जोरदार चीख निकली जिससे पूरा घर लरज़ उठा। ज़ीशान के हवास बहाल हुए तो उसने देखा कि मूर्ति को एक भयानक और जहरीले सांप ने अपनी लपेट में ले लिया है। वो सांप पूरी तरह इस मूर्ति से जकड़ा हुआ है। ज़ीशान ने कुछ पढ़ना शुरू किया तो सांप मूर्ति को आज़ाद करते हुए ज़ीशान की तरफ बढ़ने लगा। सांप के करीब आते ही ज़ीशान ने फूंक मारी और सांप दो टुकड़ों में तकसीम होकर गायब हो गया। अब ज़ीशान मूर्ति की तरफ बढ़ा और इसे सर से भी ऊपर उठाकर जोर से नीचे फेंका। मूर्ति टुकड़े टुकड़े हो गई। मूर्ति के टूटते ही घर में जोरदार धमाका हुआ और कई भयानक चीखों के साथ ही पूरा घर भी गायब हो गया। चीखें ख़त्म होने के बाद जब ज़ीशान ने आंखें खोली तो वो यह एक देख कर दम बखुद रह गया कि वो कमरे के बजाय खाली मैदान में खड़ा था और घर का कोई नामो निशान भी नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे ये मैदान ऐसे पड़ा है और वहाँ कभी घर था ही नहीं। इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे थे और ज़ीशान को भूख भी सता रही थी, इसलिए इसने घर का रास्ता लिया और खाना खाकर आराम से सो गया। शाम को जब सोकर उठा तो उसने लोगों से ये बात सुनी कि वाकई मकान किसी गैबी ताकतों का घर था जो अब गायब हो गया है। लोग दूर खड़े होकर इस मकान वाली जगह का जायज़ा लेते हुए मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। इन लोगों में ज़ीशान भी शामिल हो गया और किसी को खबर तक न हुई कि ये सब ज़ीशान का कारनामा है। ज़ीशान लोगों को बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था। इस गांव का छुपा रुस्तम आज तक नामालूम है। अगर आपको हमारी स्टोरीज, इखलाकी वाक़यात, सच्चे वाक़यात, इस्लामिक स्टोरीज अगर पसंद आती हैं तो आप हमारे चैनल हुमैरा राइट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को साथ ही क्लिक कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक